एसबी कठुआ दिखने वाले सारे दर्शकों की राम राम। ये एक्सक्लूसिव खबर की शुरुआत करने तो पहले मैं तमाम जिंदे लोगों की कोविड कन्नै मृत्यु हुई है उनकी आत्मा की शांति आस्तै रब अग्गे दुआ करना। उसदे बाद हूँ खबर, तुस लोग ना सुधरे नहीं करते हो, तुस लोग बड़ा गलत करा करते हो। अज परतियै साड़ी पूरी टीम ते कठुआ के तमाम शहर वासी नाराज़ है उन लोगों की वजह नाल जेह्ड़े लोग शोशे डुआंदे, तुस आखदे नी डोगरी शोशे डुआंदे। इक परिवार दी जान जांदी है कुदे कन्नै, कोविड दे कन्नै। ते परिवार च दो बेटियां भी ही, दोनों बेटियां सुरक्षित हैं, घर बैठे दी हैं। पर तुस लोग कठुआ दे जिन्ने भी लोग हैं शोशे डुआए करदे हे कि वार्ड नंबर 1 च जेह्ड़े आंटी दे अंकल दी डैथ होई है करोना कारण, उंदी जेह्ड़ी बड्डी कुड़ी है उदी भी डैथ होई है। एहो जेह् शोशे नेईं डुआओ। अज साड़ी टीम पुज्जी उंदे घर, उंदे कन्नै गल्ल कीती। उन्हें साफ तौर उप्पर गलाया कि इसलिए साढ़े पूरा परिवार जेह्ड़ा ना ओह् मुक्की गेदा, क्योंकि मम्मी डैडी नहीं रहे। बड्डी कुड़ी जिहदे बारे तुस लोग शोशे डुआया करदे हे पॉजिटिव जरूर ही, पर उंदी मृत्यु नहीं होई दी है, बिल्कुल ठीक ठाक घर बैठे दी है। सुन लो तुस लोग केह् गलाया उन्हें। ऐसे जी बच्चे, आपका नाम? ईश्मा गुप्ता। इसमें पापा का नाम क्या था? पापा का नाम देवेंद्र कुमार गुप्ता है। मम्मा का नीरा गुप्ता। बताइए कैसे निधन हुआ उनका? प्रशासन की मेहरबानी से मम्मा को हॉस्पिटल पे लेके गए थे इस टाइम पे। तो बीच में एक दिन मम्मा ठीक रहे हॉस्पिटल में। तो शाम का टाइम था, मम्मा की सांस फूल रही थी, मम्मा क्रिटिकल सिचुएशन में थे, डायबिटीज़ था उन्हें, तो उनको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो उनको मैं शाम से बोल रही थी कि मम्मा क्रिटिकल है, उन्हें जाके चेक करो। उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। 2-3 घंटे से बुला रही थी और बार बार बुलाने पर हम आ रहे हैं, किट डालनी है, ये करना है, वो करना है। किट डालने में कितना टाइम लगता है, इतना टाइम लगाया किट डालने में। 5 बजे का मम्मा बीमार है, रात के 2 बजे जाके देखा। और जब वेंटिलेटर में डालने की टाइम आया, उन्हें कहा था कि इसमें अभी नहीं सूट करेगा, तो आप इसमें मत करो। तो उन्होंने एक नहीं सुनी और 2 दिन तक मेरी मम्मा ने बिना पानी पिए, बिना खाए रहे। और उन्हें वीकनेस इतनी थी ना कि मम्मा बुरी हालत थी, भीख मांग रहे थे खाने के लिए। इतनी बुरी हालत में छोड़ा था उन्होंने। और कितनी बार कहा उन्हें पानी मांग रहे, उन्हें जाके देखो। 2 दिन तक उन्होंने उन्हें देखा तक नहीं, मेडिसिन लगाई, दवाई लगाई और अपना काम किया और निकल गए। बस इतना काम किया उन्होंने। इतना है कि अगर कोई पेशेंट आपके यहाँ पे आया है, कोई क्रिटिकल है, उन्हें पहले ध्यान देना पड़ता है। जो थोड़ा सा ठीक है उन्हें आप दवाई देके साइड पे कर सकते हो, लेकिन जो क्रिटिकल है उन पर थोड़ा ध्यान दो। लेकिन नहीं, बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उन्होंने। बस इतना सा अपना काम किया, बिना किट डाले लोगों को वहाँ पे बिठाया होता है जो उनके पेशेंट के साथ होता है। कोविड वालों के साथ तो पेशेंट की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी हम थे और बिना किसी चीज़ को प्रोवाइड किए हुए
सिर्फ ये 2 मास्क पहने और क्या कहते हैं हाथ वॉश करने के लिए, बस और कुछ नहीं सैनिटाइज़र के अलावा। बस इतना किया है इन्होंने, और इन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। और खाना कैसे देते हैं, जैसे कोई कुत्तों को दिया जाता है ना खाना, वैसे खाना दिया जाता है यहाँ पे। बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे हैं पेशेंट्स का। उसके बस बाद इतना ही। उसके बाद जब सीरियस प्रॉब्लम में थे, जब हमने वेंटिलेटर बोला कि हाँ इसको साइड पे कर दो, मरने वाले उनको खाने पीने तो दो कुछ, उसमें भी इन्होंने इतना ड्रामा क्रिएट किया है ना कि मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ, वेंटिलेटर उतार दो, उन्हें खाने के लिए कुछ रखने तो दो एंट्रिंग टाइम पे। और उनको इतनी जल्दी उतारो उतारो उतारो, वेंटिलेटर उतारना तो उतारना है। पहले आपको उतारने में इतने मतलब कि मारने, पेशेंट को मारने के लिए लगे होते हैं वहाँ पे। मतलब कि वेंटिलेटर उतारना है, आपने बोला उतारने के लिए, अभी उतारना तो अभी उतारना है। 1 मिनट का वेट नहीं किया इन्होंने, बस यही किया इन्होंने यहाँ पे। मम्मा की डेथ हो गई। उसके बाद मम्मा की डेथ हो गई थी। जी, फिर पापा। पापा तो थोड़े से टेंशन ले लिए, कोविड की वजह से पठानकोट में उनकी डेथ हुई थी। वहाँ पे तो पेशेंट के साथ किसी को आने नहीं देता, वहाँ पे पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ पे तो फिर भगवान जाने, या तो वो डॉक्टर। आपने ग्रेजुएशन की हुई है। हाँ जी। अब आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? चाहते तो यही हो कि डॉक्टर को भगवान का रूप बोला, लोगों को बचाओ, ना कि उनको मारो। आप उनको मार रहे हो, किसी के बच्चों को पेरेंट्स से दूर कर रहे हो, वो सही नहीं है। अगर नहीं बचा सकते हो तो सीधे आप बोल दो कि आप अपने घर पे ले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल लेके आने की। किस्म का धंधा खोल के रखा हुआ है हॉस्पिटल वालों ने। प्रशासन से यही मांगा है कि तो लोगों को अच्छे से ट्रीट करें, करना है तो, नहीं करना तो आप उन्हें उसी टाइम घर पे भेजें। किसी की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करें। किसी के पेरेंट्स जा रहे हैं, किसी के बच्चे जा रहे हैं, तो दूसरों के भी इमोशंस, आपके लिए पैसे इंपॉर्टेंट है और दूसरों के लिए उनके माँ बाप, उनके बच्चे इंपॉर्टेंट है। अब आप कहाँ रहते हैं? अभी मैं भैया के घर पे रह रही हूँ। दोनों बहनें? हाँ जी, मैं और छोटी सिस्टर। कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहाँ आ रही? नहीं, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छे से ध्यान रख रहे हैं, खाना पीना टाइम पे है। क्या आपके कोई रिश्तेदार थे या क्या है उनका? ये मेरे क्लासमेट है, मेरा भाई है, तो यहीं पे रह रहे हैं। मेरी क्रिटिकल थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, मैं भी थोड़ी पॉजिटिव में आ गई थी, तो यहाँ पे इन ये मेरे को यहाँ पे लेके आए, छोड़ दिया था साथ बीच में। रिलेटिव जो थे वो खाना बस घर के बाहर आना, उन्होंने घर के बाहर आके खाना छोड़ देना, उठा के ले लो जैसे कुत्तों को डाला जाता है। तो फिर थोड़ा अकेला फील हो रहा था अपने घर पे, तो फिर इनको मैंने बोला कि मुझे एलोनेस फील हो रही है, मैं यहाँ पे आ जाऊँ। तो इन्होंने बोला कि हाँ आप यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ पे थोड़ा केयर वगैरह की, तो अब मैं ठीक हूँ। अच्छा लगा बिल्कुल, आपको? हाँ यहाँ पे अच्छा लगा। मैं तो उस टाइम पे भी जो हमारे वहाँ के जो नर्स वगैरह थे, वहाँ पे डॉक्टर थे, उनका भी जल्दी पड़ी हुई थी। मतलब संस्कार के कपड़े वगैरह जो थोड़ा हम अपने तरफ से करना चाहते थे, वो भी ढंग से नहीं करने दिया। मेरे भाई यहाँ पे बैठे हैं, इन्होंने फिर वहाँ पे थोड़ी हेल्प की, इन्होंने वहाँ पे संस्कार किया सब, वहाँ पे मम्मा का। पापा के टाइम पे भी उन्होंने यही सब किया था, रिलेटिव भी आगे नहीं, लेकिन मेरे भाई ने यहाँ पे मम्मा का संस्कार किया था। सुनिया तुस? इन्ना ही नहीं, उंदा ये भी गलाना हा कि इसलिए जेड़ी साढ़े घर दी कंडीशन बनी दी है, कोई भी रिश्तेदार जेड़ा ना सामने नहीं आया, ना कोई मदद करने आस्तै आया। तो तुस लोग जानते हो साढ़े रामलीला ग्राउंड भगवान श्री हनुमान जी का मंदिर है, उत्थे दे जेड़े पुजारी है अभितेश जी, उन्हें अपनी मूँह बोली भैन, हाले कि सक्की भैन नहीं होंदी, पर उन्हें आख्या मेरी सक्की भैन कोलों बद्ध है, इन दोनों कुड़ियों की जिहड़ी है ना ये देख रेख करनी है, तो इनकी जिन्नी भी सेवा होगी ना मेरे को वो मैं करनी है। ये रो रही है। ना ना तू आपका नाम?
मेरा नाम अभितेश शर्मा। तो ये दोनों जो लड़के मेरी बहनें हैं, हमारा राखी का संबंध है। राखी भाई बहन हम लोग बने हैं। भाई जब से मेरी पढ़ाई चलती थी उसी टाइम से मेरे को राखी वगैरह बांधती थी। तो इस समय जो दौर चला कोविड का, तो इनके साथ बहुत ही बड़ा नुकसान हो गया। मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई। एक दिन का गैप पड़ा, दूसरे दिन पापा की डेथ हो गई। तो जैसे ये स्थिति हुई, इस परिस्थिति में आपको पता है हर कोई साथ छोड़ जाता है। जितना भी नियर डियर हो, हर कोई इस चीज़ से परहेज कर रहा है। अव्वल तो हमें करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर कोई मजबूर है, अगर नहीं साधन बनता तो उससे दूर नहीं जाना चाहिए। तो जब देखी मैंने परिस्थिति को, देखा ये अकेली हो गई। इनमें से जो बड़ी वाली है तो वो बीमार हो गई, साथ में वो भी पॉजिटिव आई। तो कुछ ऐसा सिस्टम नहीं बना मेरे को लगा। तो फिर मैंने इन्हें बोला कि आप मेरी बहनें, आप मेरे पास यहाँ आ जाएं। जैसे आई, यहाँ पे रहना, अच्छी तरह इसका ट्रीटमेंट हुआ। पूरा मेडिसिन वगैरह जितना भी था, सभी ट्रीटमेंट करने के बाद आज आप ही के सामने है, बिल्कुल फिट है। तो इंसान को सबसे पहले डर मारता है। जो डर इसका ख़त्म हुआ तो ये बिल्कुल अब नॉर्मल है, बिल्कुल अच्छा है। डॉक्टर को चेक करवाया, बिल्कुल ठीक है, रिपोर्ट भी अच्छी आई है। तो यही था कि इन दोनों बेटियों का सहारा नहीं रहा। देखो, जो माँ बाप होते हैं उससे बढ़कर कोई बच्चे का सहारा नहीं होता है, और है भी दोनों बेटी हैं। हमारा तो ये रहेगा कि हम जहाँ तक इन्हें जितनी ज़रूरत पड़ेगी, हमारे पास पूरे दिल से दोनों हाथ फैला के, जब मर्जी हमारे पास जिस एनी टाइम जब मर्जी आए, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर लेकिन गवर्नमेंट से भी यही कहूँगा कि कुछ इन बच्चियों का सोचा जाए। एक ग्रेजुएट है, एक अंडर ग्रेजुएट है। अगर कोई सोर्स बनता हो, किसी की जॉब का सोर्स बनता हो, तो इन्हें मिले, कि ताकि दोनों अपना गुजारा अच्छी तरह कर लें। क्योंकि इन पे जो विपत्ति आन पड़ी है, उस विपत्ति में कुछ इन्हें भी थोड़ा सहारा मिले, बस यही मांग करूँगा। और बाकी स्वामी, ये बताएंगे जो ये बड़ी का नाम क्या है, कितनी उम्र है और कितनी पड़ी हुई है? छोटी का नाम क्या है, कितनी बड़ी? ठीक है, ये जो बड़ी है इसका नाम इश्मा गुप्ता है, ये 29 ईयर्स की है। और जो छोटी है, जो बड़ी है ये ग्रेजुएट है, साथ में जो छोटी है इसका नाम इवांशी गुप्ता है, ये 21 की है, और ये अंडर ग्रेजुएट है। अब आप क्या प्रशासन से क्या मांग करते हैं? प्रशासन से यही मांग है कि इन्हें अगर थोड़ा बहुत होता है कि एडजस्ट करवा दें, कहीं किसी को गवर्नमेंट जॉब या कोई भी, इन्हें अगर कोई फैसिलिटी ऐसी ड्यू टू कोविड है, जिन्होंने लॉस्ट किया अपने पेरेंट्स को, अगर कुछ ऐसा बनता है तो इन्हें थोड़ा सा निजात मिले, इन्हें थोड़ी हेल्प मिल जाए गवर्नमेंट से। कल्ले रोना बड़ा मुश्किल होंदा है। कन्नै एक होर गल आखगा कि रिश्तेदार एहो जिहा बिल्कुल नहीं करना चाहिदा तुस लोकें गी। एक जिस परिवार उप्पर बीते दी ना, एहो ही जानदा है कि किन्नी मुश्किल कन्नै ना ओह परिवार जेह्ड़ा है ना, इसे संभाले करदा अपने आप गी। मैं एक गल होर इहदे विच जोड़गा, उ'नें एह् बी गलाया है, जिंदे मम्मी डैडी नहीं रहे, कि अगर GMC कठुआ प्रशासन जेह्ड़ा है ना लापरवाही नहीं बरतदा, टाइम उप्पर उ'नेंगी ऑक्सीजन मिली जंदी ते टाइम उप्पर देखभाल कर लैंदे डॉक्टर, ते शायद अज्ज उंदी मम्मी दी मृत्यु नहीं होंदी, मम्मी उंदी बची दी होंदी ते उंदे कन्नै होंदी, ते ओह् भी सुरक्षित होंदी। पर उ'नें साफ तौर उप्पर इल्ज़ाम भी लाया, जां तुस आख लो आरोप भी लाया। इहदे कन्नै मैं एक होर गल आखां कि जेह्ड़े लोग शोशे डुआया करदे ना, शोशे नेईं डुआओ, क्योंकि जिंदे घर एह् बीते दी ना, उ'नेंगी पता कि किन्नी मुश्किल होया करदी है। आपका नाम? मेरा नाम हिमांशी गुप्ता है। पापा का नाम देवेंद्र गुप्ता, मम्मा का नाम? नीरा गुप्ता। बताइए क्या हुआ था, कब हुआ, कैसे? सो मेरी मम्मा 30 अप्रैल को एक्सपायर हुए और पापा मेरे 2 मई को एक्सपायर हुए थे। कैसे हुए? कोविड की वजह से? मम्मा तो बीमार ही रहते थे, वो डायबिटीज़ के पेशेंट थे, तो हमें पता नहीं लगा, उन्हें फीवर था। तो उसके बाद हम उनको डॉक्टर के पास लेके गए थे, तो उनको कोविड ही था एक टाइप का, तो हमें पता नहीं लगा था। तो डॉक्टर ने ऐसे बोला, तो उसके बाद एडमिट हुए, तो उसके 2 दिन के बाद मम्मा एक्सपायर हो गए थे। तो उसके बाद पापा उसके बाद 1 दिन के बाद एक्सपायर हो गए। उन्होंने मम्मा की टेंशन ले ली, तो उनको कोविड भी था, कोविड के सिम्टम्स थे। अब पहले अब कैसा माहौल था आपके घर का, तो अब क्या है? पहले तो काफ़ी बेटर था, जब पापा मम्मा थे तो काफ़ी बेटर था। तो अब तो फिर भैया वगैरह मम्मा हैं उनके, तो ठीक है अभी। हाँ, आपके रिलेटिव ने कोई साथ नहीं दिया? नहीं, किसी ने नहीं दिया। देते हैं, इतना नहीं, बस यही। बट ये है कि साथ हमें उनका चाहिए था, बट उन्होंने दिया नहीं।
अब जो जिन्होंने दी है वो कैसे, क्या रिश्तेदार लगते हैं आपके, क्या लगते वो मेरे भाई हैं और उनकी मम्मा मेरी मम्मा की फ्रेंड है, तो हम उनको अभी मम्मा ही बोलते हैं। पहले भी मम्मा बोलते थे, अभी भी मम्मा ही बोलते हैं। हैं? आपको पता है अभी गवर्नमेंट का जो ऑर्डर आया है, जो बच्चे जिनके माँ बाप ने उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी, आपको पता है इसके बारे में? नहीं नहीं, मुझे कल ही पता चला था इसके बारे में। अब आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? हम जी बच्चे, आप क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं कि मैं और मेरी दी, हम दोनों की लाइफ जो है वो सेटल हो जाए। ऐसे तो हमारे पापा हैं, पापा थे, वो हमारी लाइफ सेटल कर सकते थे, बट अब वो गुजर गए हैं। तो हमें तो ये है कि हमारा कोई सहारा होना चाहिए। हम तो ये बोलते हैं कि हम दोनों की जो लाइफ है सेटल हो जाए, या किसी के अगर पेरेंट्स एक्सपायर हो गए हैं उनकी भी हेल्प की जाए। आपकी जो बड़ी दीदी है कितनी पढ़े हुए हैं? तो वो ग्रेजुएशन है उनकी, तो आप मैं ग्रेजुएशन कर रही हूँ अभी। ਇਹਦੇ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਮਨੋਜ ਸਿਨਹਾ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਹੀ ਗਲਾਇਆ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਘਰ ਕੋਵਿਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਸਹਾਇਤਾ ਰਾਸ਼ੀ ਨਾ ਦੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਗੇ ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹੋਈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਗੇ। ਉਹਾਂ ਇੱਕ ਖਬਰ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰਾ ਇਹ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸ਼ੋਸ਼ੇ ਢਵਾਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰੀ ਉੜੋ, ਦੂਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਦਦ ਕਰੇ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ जो भी मदद हो सकती है। कन्ने तुस लोग भी अगर कठुआ शहर वासी मदद करना चाहते हो तो ज़रूर मदद करो, दोनों भैनें की मदद करो, पर शोशे परती आखा करना शोशे नहीं डवाओ। शोशे डवाने कन्ने ना तुस लोकें पता केह् होंदा ते ये उस परिवार की पता है जिहदे कारण ना ये जेह्ड़ी होए करदा, जिंदे कन्नै सारा कुछ होए करदा ना, ये बस वही परिवार जानदा। वीडियो की मता कोलो मता शेयर करो ताकि ये जेह्ड़ा शोशा फैले दा ना बाजार च, पूरे शहर च फैले दा, ये मुक्कियै ते लोकें गी पता लगे कि सच्चाई केह् है इस खबर दी। वीडियो जर्नलिस्ट सुदर्शन भार्गव होंदे कन्नै मैं तुस लोकें दा अपना दोस्त उतीन, एस बी कठुआ तो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।